20 अप्रैल 20 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक महापर्व, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। मैं आपको बताऊंगा क्यों, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए इस दिन ये भी बताऊंगा। और उलझन है 19 तारीख को या 20 तारीख को है, तो इस पर भी मैं क्लैरिटी दूंगा। तो देखिए, ऑब्वियसली मैं पहले कह चुका हूं कि 20 तारीख को है, तो 20 ही तारीख को है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई लोग कहेंगे कि 19 को है, 19 को है। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि अक्षय तृतीया ये तिथि है, तो तिथि जो है वो एक दिन पहले 19 तारीख को लग जाएगी। लेकिन अक्षय तृतीया जैसे दिन को उदया तिथि के तौर पर मनाया जाता है। अब उदया तिथि क्या होता है? उदया तिथि मतलब जब सूर्य देव जिस तिथि में उदय होते हैं, हाँ, वो जो दिन होता है, भले उस पूरे दिन वो तिथि ना हो, लेकिन सूर्य देव का उदय उस तिथि में हुआ है तो वो पूरा दिन उस तिथि का माना जाता है। हर तिथि उदया तिथि नहीं होती है, लेकिन अक्षय तृतीया को उदया तिथि ही माना जाता है। इस वजह से 20 को, 20 तारीख को ही अक्षय तृतीया का दिन है। अब इस दिन क्या करना चाहिए और ये महान क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि नाम में ही स्पष्टता है, अक्षय। अक्षय का मतलब क्या? जो क्षय ना हो, मतलब जो नष्ट ना हो। तो इस दिन आप जो भी खरीदारी करेंगे, आप जो भी निवेश करेंगे, वो नष्ट तो नहीं होगा, उल्टा बढ़ता रहेगा। मतलब कहने का बरकत होती रहेगी, बरकत बनती रहेगी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का ये दिन है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर लोग सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना जो है वो समृद्धि का कारक भी है, और सोना एक बहुत बड़ा निवेश, एक पारंपरिक निवेश है जो हमारे दादा के दादा के दादा, मतलब पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हाँ, तो सोना खरीदना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास सोने जितने रुपए इस दिन हो, आपने कहीं और निवेश करके रख दिया हो, खर्च हो गए हों, तो चांदी खरीद लें, थोड़ा सा खरीद लें, चांदी का एक सिक्का खरीद लें, या फिर पीतल का जो घंटी होता है भगवान के बजाने का, तो भगवान के बजाने का घंटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शुभ है, शुभ जगह रखा रहता है। पीतल का लोटा खरीद लें। जो भी चीज़, चांदी, पीतल या सोना, इसमें से कुछ न कुछ, जितनी आपकी मर्जी हो उतना खरीदें। इस दिन निवेश भी ज़रूर करें। मार्केट ऊपर हो नीचे हो इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा निवेश करें, लेकिन निवेश ज़रूर करें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि आज महंगा मार्केट है, आज निवेश नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लमसम निवेश कर दें, लेकिन थोड़ा सा निवेश यदि आज आप करेंगे तो आपके निवेश की शुरुआत अक्षय होगी, और अक्षय होगी तो वो और बढ़ते जाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज़ में निवेश करना या पैसा लगाना आपके लिए शुभ होगा। तो फिजूल की चीज़ों में पैसा ना लगाइए, फिजूल की चीज़ें मत खरीदिए, लेकिन ऐसी चीज़ें खरीदिए जो लंबा आपको आने वाले पीरियड में आपको काम दे। एक बात, अब ये दिन खास क्यों है? अक्षय तृतीया के दिन परब्रह्म भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। अक्षय तृतीया के दिन तो प्रकट उत्सव है इस दिन भगवान परशुराम जी का। माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पांडवों को, जब पांडव वनवास काट रहे थे, तो उन दिनों में एक अक्षय पात्र दिया था। वो अक्षय पात्र ऐसा था कि चाहे भीम हो चाहे कोई, उसमें से भोजन खत्म नहीं होता था, उसमें बराबर भोजन रहता था वो पात्र जो था, और रोज सुबह शाम पेट की पूर्ति हो जाया करती थी बिना कुछ किए। तो अक्षय पात्र आज के दिन दिया गया, इस वजह से भी इसे कुछ खरीदारी या पात्र की खरीदारी, लोग बर्तन खरीदते हैं इस दिन, तो इसलिए भी बनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन यह भी कहा जाता है कि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी का मिलन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन यह भी कहा जाता है कि इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, तो युग की शुरुआत का दिन भी माना जाता है। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अक्षय तृतीया एक बहुत 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 महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारी पूजा पाठ कुछ करने की, यदि आप करना चाहें तो कीजिए, रामायण जी पढ़िए, श्री परशुराम जी का मंदिर हो तो वहाँ जाइए, उनके लिए कुछ कीजिए। नहीं इतना कुछ कर सकते हैं तो कम से कम थोड़ी मोड़ी छोटी खरीदारी ज़रूर इस दिन करें। जय श्री सीताराम।